बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम के मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। हमने इसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, रेट, रेशो एंड परसेंटेज। इसकी जो आज हमने एक्सरसाइज करनी है वो है 4.2। ये हम एक्सरसाइज कंप्लीट आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारी आज एक्सरसाइज 4.2 है, जो नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4, उसके एक्सरसाइज 4.2 है और ये है रेट के मुतालिक। ठीक है, इसमें हम रेट के मुतालिक जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो रेट की जो है वो डेफिनेशन क्या है, रेट क्या चीज़ है, इसके मुतालिक हम कुछ पढ़ लेते हैं। रेट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशो in which the two terms are in different units. रेट, वो कह रहे हैं कि रेट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशो। रेट जो है वो रेशो की स्पेशल जो है वो काइंड है, उसकी किस्म है। इन विच द टू टर्म्स आर इन डिफरेंट यूनिट्स, जिसमें टू टर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट जो है वो यूनिट्स होते हैं। अब इसमें ये देखिए एग्जाम्पल है, इन्होंने ये बताया कि लेट्स हेल्प अली टू बाय बनानास फ्राम द फ्रूट शॉप। तो फ्रूट शॉप से जो है वो अली जो है वो बनाना जो है वो ख़रीदता है, तो ख़रीदना चाहता है, उसकी मदद वो कह रहे हैं करें। लेट्स हेल्प अली टू बाय बनानास फ्राम द फ्रूट शॉप। द फर्स्ट काइंड ऑफ बनाना कॉस्ट इज़ ₹168। ये देखिए, इसमें ये देखिए इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ये वाले बनाने हैं उनकी जो है वो 168 प्राइस है, और जो दूसरे उनकी जो है वो 60 है। तो ये देखिए इज़ ₹168 फॉर 12 बनानास। 12 बनानास की कितनी 168। और द सेकंड काइंड ऑफ बनानास, जो दूसरी किस्म के जो बनाना है उनकी कॉस्ट कितनी इज़ ₹60 फॉर 6 बनानास। और जो 6 बनानास की जो कॉस्ट कितनी 60 रुपीज़ है। तो विच काइंड ऑफ बनानास अली शुड बाय, तो अली जो है वो किस किस्म के बनाना जो है वो खरीदेगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले हम 1 की प्राइस जो है वो फाइंड करते हैं, और 1 के लिए क्या कहते हैं, हमने डिवाइड करना होता है। हाँ, 1 की जब हमें फाइंड हो जाती है फिर हम ज़्यादा की फाइंड का जो है वो प्राइस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ज़्यादा की प्राइस जो है वो फाइंड करने के लिए हमें जो 1 का जो आंसर आया होता है उसको, जो हमें ज़्यादा की प्राइस थी उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर देते हैं। इस तरह हमारा जो वो क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.2 में भी कुछ इस किस्म के ही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज अ सेक्रेटरी। निम्रा जो है वो एक ऑफिस में एक सेक्रेटरी के तौर पे काम करती है। लास्ट वीक शी वर्क 35 आवर्स। पिछले हफ्ते उसने 35 आवर जो है वो काम किया। एंड अर्न ₹29,995। और उसने कितने अर्न किए, जो यानी कि उनको कितने उसके जो है वो पैसे मिले, वो 29,995 उसको मिले ₹35 आवर्स काम करने के। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, इसमें हमें 3 पार्ट्स दिए हुए, ये तीनों हमने इनको जो है 1 बाय 1 सॉल्व करना है। 1 में हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर, यानी कि एक घंटे में निम्रा जो होते हैं वो कितना अर्न जो है वो करती है और कितनी अमाउंट। और सेकंड पार्ट में है हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स, और निम्रा जो है वो 10 आवर्स में कितना जो है कितनी अमाउंट जो है वो अर्न करती है। और नंबर 3, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 25 आवर्स। तो इसमें आपने बताना है कि 25 आवर्स में निम्रा जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो अर्न करती है, यानी कि उसको कितने पैसे मिलते हैं इतने इतने घंटे काम करके। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर 4 रेट रेशियो एंड परसेंटेज और एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें जो गिवन डाटा दिया है उसके मुताबिक हम सॉल्व करते जाएंगे। ये सबसे पहले टोटल टाइम कितना है 35 आवर्स। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी है जो 35 आवर्स में काम करके उसको मिली है ₹29,995। अब अमाउंट अर्नड इन 1 आवर, अब इसमें हम इसका फाइंड करेंगे 1 घंटे में जो है वो उसको कितनी जो है वो मिली, फिर उसके मुताबिक हम जो है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम 1 आवर में जिसका जो है 1 पार्ट जो है उसमें इन्होंने पर आवर यानी कि 1 घंटे का पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अमाउंट अर्नड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर का किस तरह करना है, हमारे उसको जो टोटल अमाउंट जो है जितनी उसको मिली है 35 आवर्स में, तो उसको 29,995 को हम 35 जितनी आवर्स है उस पर हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करने से हमारा आंसर आएगा 857। ये देखिए ये मैंने डिवाइड किया हुआ, ठीक है, तो ये हमारा आंसर 857 आता है, ₹857। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ये 1 आवर में इसको इतनी अमाउंट मिली है ₹857। अब सेकंड पार्ट में 10 आवर्स में जो 10 आवर्स जो काम करती है तो उसको कितनी अर्न जो है वो मिलती है, तो इस पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में इसमें लिखेंगे अमाउंट अर्नड इन 1 आवर, यानी कि 1 आवर में कितनी इसको अमाउंट मिलती है, ये जो हमने पीछे सॉल्व किया ये ₹857 ये हम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे अमाउंट अर्नड इन 10 आवर्स, ये हमने फाइंड करनी, तो हम 857 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 10 के साथ, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि 10 आवर्स में उसने कितने अर्न किए हैं, तो ये आएगा ₹8570, यानी कि ₹8,570 जो है वो 10 आवर्स में इसको जो है वो मिलेंगे। देखिए इधर 857 को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, इसका आंसर 8,570 आया। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उन्होंने 25 आवर्स में पूछा वो कितना अर्न करती, तो इसका भी हम इस तरह लिखेंगे अमाउंट अर्नड इन 1 आवर, जो हमने ऊपर सबसे पहले फाइंड की थी कि 1 आवर में, तो वो लिखेंगे 1 आवर में कितने ₹857। अब हम 25 आवर्स में फाइंड करेंगे अमाउंट अर्न इन 25 आवर्स, तो हम 857 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 25 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा ₹21,425। ठीक है, ये देखिए मैंने 857 को 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, तो आंसर क्या है 21,425। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि नौरीन वॉक्ड 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 50 मिनट्स। नौरीन जो है वो 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर जो है वो वॉक करती है इन 50 मिनट। 50 मिनट्स में वो कितनी वॉक करती है 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग, तो हमने उसकी वॉकिंग का जो है वो रेट फाइंड करना है। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर, कि उसमें कह रहे हैं कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जो है वो वॉक करती है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसके हम जो डाटा दिया गिवन उसके मुताबिक हम सबसे पहले इसको वो लिखेंगे कि नौरीन वॉकड इन 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में कितनी वॉक करती है 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। इसमें ये जो किलोमीटर इसको भी हम मीटर में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, हमने 1 किलोमीटर किसके इक्वल होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के, तो हम 2 को ना 1000 के साथ ना मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 2000 मीटर। इस तरह ये किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और एंड का प्लस आ जाएगा 500 मीटर, हम एज इट वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 2000 मीटर और प्लस 500 मीटर, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 2500 मीटर। ठीक है,
ये देखिए मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब 50 मिनट्स में वो कितनी वॉक करती है, 2500 मीटर, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसका वो कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि 1 आवर में जो है वो कितनी वॉक करती है। तो 1 आवर का फाइंड करने से पहले हम 1 मिनट का जो है वो फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो नूरीन वॉकड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट का क्या करना हमने, हमारा जो वो 50 मिनट्स का जो आंसर है 2500, उसको हम डिवाइड कर देंगे 50 पे, जो हमारे 50 मिनट्स हैं, ठीक है, 1 का फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये ज़ीरो के साथ क्या जाएगा, ये 5 पे जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 5 था 25 और ज़ीरो का ज़ीरो ऊपर जो है वो चला जाएगा। तो ये हो गया 50। इस तरह इसका आंसर हमारे पास आएगा 50 मीटर, यानी कि वो 1 मिनट में जो है वो 50 मीटर जो है वो वॉक करती है। अब हम लोगों ने 1 आवर में जो है वो फाइंड करना है। तो नूरीन वॉकड इन 1 आवर में कितनी करती है, 1 मिनट में हमारी कितनी आई 50, उसको हम 1 आवर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 आवर जो है किसके इक्वल होता है 60 मिनट के। तो हम 50 को 60 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3000 मीटर, ठीक है। अब ये हमारा मीटर है तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के जो है वो इक्वल होता है। तो हम मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 3000 को 1000 पे, ठीक है। तो ये 0 0 के साथ काट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास ये 0 0 के साथ काट हो गए हैं, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास 3 बाकी बचा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम जो है वो यूँ लिखेंगे, सो नूरीन वॉकड इन 1 आवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो वॉक करती है, किलोमीटर वॉक करती है, ठीक है। ये हमारा आंसर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की है। क्वेश्चन नंबर 3 में रिहाना ड्रो ही स्कोर एट 10 एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रिहाना जो है वो 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो कार जो है वो चलाती है। हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर्स, कि उसमें कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है हमने, 5 आवर्स में वो कितने जो है वो फासला तय करेगी। हिंट दिया हुआ है, जो फार्मूला करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लिकेशन टाइम। इसके साथ हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लिखेंगे पहले स्पीड ऑफ कार की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 आवर्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, रेट मल्टीप्लिकेशन टाइम, रेट की ये जो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर और टाइम क्या है 5, 80 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 400 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो रिहान ड्राइव कार 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, यानी कि 5 आवर्स में जो है वो रिहान जो है वो 4 किलोमीटर जो है वो कार ड्राइव करेगा, ठीक है। ये फासला जो है वो तय करेगा, 4 किलोमीटर का वो फासला जो है वो डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। 5 घंटों में 4 किलोमीटर का जो वो डिस्टेंस तय करेगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, Shmuel takes 2 whole 1/2 hours to paint a 15 meter long wall. What is his rate of painting wall per hour? इसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि शुमाइल जो है वो 2 होल 1/2 आवर्स जो है वो 15 मीटर लॉन्ग वाल को पेंट करने के लिए वो 2 होल 1/2 जो है वो आवर्स जो है वो टाइम लेता है। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ हिज रेट ऑफ पेंटिंग, उसके पेंटिंग का जो रेट क्या है वाल का पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो कितनी जो है वो दीवार में जो है पे जो है पेंट करेगा, यानी कि इसकी लेंथ वो जो है फाइंड करने के लिए कह रहे हैं कि कितनी, जैसे ये 2 होल 1/2 में वो 15 मीटर लॉन्ग वाल पे उसने पेंट किया है इतने में, तो पूछे 1 घंटे में वो कितनी दीवार पे जो है वो पेंट करेगा।
इसमें दीवार की लेंथ बताने की कितनी लेंथ जो है वो पेंट करेगा, दीवार की कितनी लेंथ होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो हमें डाटा दिया हुआ गिवन उसके मुताबिक हम सॉल्व करते हैं। शुमाइल टेक टाइम टू पेंट 15 मीटर लॉन्ग वाल इज इक्वल टू 15 मीटर लॉन्ग वाल को उसने शुमाइल ने पेंट करने के लिए कितना टाइम लिया? 2 होल 1/2 आवर्स। इसमें ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5, 5/2। अब 5/2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5 आवर्स। ये देखिए मैंने डिवाइड किया हुआ। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 छोटा 2 से, इसलिए हम 0 लगाएंगे और ऊपर पॉइंट लगेगा। 2 5 ज़ा 10 और 2.5 आवर्स इसका आंसर है। यानी कि वो 15 मीटर लॉन्ग वाल को पेंट करने के लिए 2.5 आवर्स जो है वो टाइम लेता है। तो अब इन्होंने पूछा कि हमने फाइंड क्या करना है 1 आवर में शुमाइल जो है वो पेंट करने के लिए वॉल को कितना जो है वो कितने 1 घंटे में कितनी जो है वो दीवार जो है वो पेंट करेगा, उसकी हमने लेंथ बतानी है। तो ये देखिए शुमाइल पेंटिंग वॉल इन 1 आवर। 1 आवर का किस तरह हम फाइंड करते हैं? ये देखिए ट्रू पॉइंट, इसमें हम 15 जो लॉन्ग वॉल जो है उसको हम 2.5 आवर से उस पर हम डिवाइड कर देंगे। 15/2.5 1 का फाइंड करने के लिए 15 को 2.5 पे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 15 डिवाइड 2.5। अब इसमें 15 डिवाइड पॉइंट हम रिमूव कर देंगे तो ये 25/10 आएगा। पॉइंट का 1 और जो जितने डिजिट उतने ज़ीरो लगते हैं, तो 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगेगा। 25/10। ठीक है, अब हम जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ये रेसिप्रोकल का प्रोसेस होएगा। तो ये 15 मल्टीप्लिकेशन 25/10 ये हो जाएगा 10/25, उल्ट हो जाएगा। रेसिप्रोकल का प्रोसेस है। अब इसमें इसको देखते हैं ये कट हो रहा है। तो ये देखिए ये 5 पे पहले जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो हमारे पास क्या बचा? 3 और 2। तो इसको हम इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारा आंसर है कि 6 मीटर पर आवर। तो इसको हम जो लिखेंगे सो शुमाइल पेंटेड वॉल 6 मीटर पर आवर, यानी कि शुमाइल जो है वो 1 आवर में 6 मीटर लॉन्ग जो है वो वॉल जो है वो पेंट करेगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, तो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 किलोग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इज ₹2415। 7 किलोग्राम कुकिंग ऑयल की कॉस्ट जो है वो कितनी है? 2415 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल? तो इसमें हम कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम कुकिंग ऑयल की जो है वो कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। तो इसमें सबसे पहले हम 1 का फाइंड करेंगे, फिर 5 के साथ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें जो हमें डाटा जो है दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम कुकिंग ऑयल इज इक्वल टू ₹2415। अब हम 1 का फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम कुकिंग ऑयल। 1 में आपको पता है कि डिवाइड करते हैं, तो हम 2415 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹345। अब ये देखिए मैंने किया हुआ, ठीक है, इसको डिवाइड किया, इसका आंसर 345 आया। अब हम हमें 1 की फाइंड होगी। अब हम जो है वो 5 की करेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम कुकिंग ऑयल की। तो हम जो 1 का आंसर है ₹345, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 1725। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर है, यानी कि 5 किलो केजी में जो है वो कितने कुकिंग ऑयल की जो है वो कॉस्ट कितनी है, तो वो है 1725। ठीक है, इस तरह में हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या
क्वेश्चन नंबर 6 है, नाइम हैज़ टू पे ₹875 फॉर 350 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स बाय यूजिंग हिज मोबाइल। फाइंड, ये 2 पार्ट्स दिए हुए, ये हमने फाइंड करने। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि नाइम जो है वो अपने मोबाइल से जो फ़ोन करने के लिए, कॉल्स करने के लिए 350 मिनट्स कॉल करने के लिए वो कितनी पे करते हैं, ये ₹875। ठीक है, इसने 30 मिनट 350 मिनट्स कॉल किए हैं, वो इसकी पेमेंट कितनी, उसके होते जाएंगे चार्जेस कितने हैं, ₹875। तो हमने फाइंड क्या करना है, वन में क्या है, हाउ मच अमाउंट इज चार्ज फॉर 7 मिनट ऑफ आउट गोइंग कॉल्स, यानी कि 7 मिनट की कॉल्स के लिए कितने चार्ज वो है वो या अमाउंट जो है वो पे करेगा। तो सेकंड में, द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक 563 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स। और फिर सेकंड में कि अगर 563 मिनट्स हों तो उसके लिए वो जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो पे करेगा। ठीक है, तो आए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो जैसे जैसे डाटा दिया हुआ गिव हम उसके मुताबिक सॉल्व करते जाएंगे। तो इसमें है कॉस्ट ऑफ 350 मिनट्स कॉल्स, 350 मिनट कॉल्स की जो है वो कॉस्ट कितनी, ₹875। अब हम वन की सबसे पहले फाइंड करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 मिनट कॉल इज इक्वल टू, हम वन भी आपको पता है डिवाइड करते हैं, तो 875 को हम डिवाइड कर देंगे एक हम डिवाइड करेंगे 350 पे। ठीक है, 1 मिनट की कॉल फाइंड करने के लिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ₹2.5। ये देखिए मैंने जो है वो डिवाइड किया हुआ है 875 को 350 पे, तो इसका आंसर 2.5 है। तो 352 ज़ा 700 और इसको हम माइनस करें तो हमारे पास 175 आता है वो। तो ये 350 से छोटा है इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे और ऊपर पॉइंट लगेगा। फिर ये 5 पे जाएगा, 355 से 1750, यानी कि इसमें पूरा पूरा चला गया। और जो हमारा आंसर है ₹2.5, यानी कि 1 मिनट कॉल की कितनी जो कॉस्ट है वो है ₹2.5। अब हम जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने 7 मिनट की जो है वो पूछा है कि 7 मिनट्स की जो है वो कॉल के लिए वो कितनी पेमेंट करेगा चार। तो इसमें हम इसको यूँ करेंगे, कॉस्ट ऑफ 7 मिनट्स कॉल्स। तो हमारे जो वन का क्या आंसर है, ₹2.5 आया, तो इसको हम 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस तरह हमारा आंसर आ गया ₹17.5। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट 2 जो है वो किस तरह सॉल्व करना, पार्ट 2 भी इसी तरह, इसमें भी जो है हमने हमारी जो 1 की आई है रुपीज़ या कॉस्ट ₹2.5, तो इसको हम सेकंड पार्ट में 563 मिनट्स है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 563 मिनट्स कॉस्ट इज इक्वल टू 563 मल्टीप्लिकेशन 2.5। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, ₹1407.5। तो ये हमारे 563 मिनट्स की कॉल्स की जो पेमेंट है वो हमें पता चल गई। ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ 563 को 2.5 के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर आया ₹1407.5। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के जो हैं वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व होगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे जो है वो एक्सरसाइज 4.2 जो है ये कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।